बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो और वो जो काम कर रहे हैं उसमें वो इतना खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि यार हमारा किसी तरीके से सिस्टम चल जाए, हमारा जो किचन है, हमारे जो बेसिक खर्चे हैं वो हमारे हो जाए और फिर जो हमारा दिल चाहे, जो काम हम करना चाहें, जो हमें काम पसंद है वो काम करें। बट इसके लिए कुछ प्लानिंग आपको करनी होगी, कुछ एग्जीक्यूशन करनी होगी, किसी तरीके से आपको कहीं पर स्टार्ट लेना होगा। तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसके लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जो भी इंसान इस दुनिया में काम करता है वो अपना एक आप कह लें सिस्टम है या उसका घर है, उसको वो बेसिक अखराजात को मीट करने के लिए काम करता है। अब उसके अंदर काफ़ी सारे तो लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत तंग होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार ये काम हमें पसंद नहीं है, ये काम हम कर नहीं सकते, मुश्किल से वो काम करते हैं, टेंशन है, वो सारा टाइम जो है ना स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो उसमें बहुत तंग आ चुके होते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ऐसा काम मिल जाता है कि वो उनका काम जो है वही उनका पैशन है और वो काम वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनको उसके अंदर मज़ा आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग, जैसे कि जब मोस्टली लोग जो कॉर्पोरेट लाइफ में होते हैं, तो उनकी जो जॉब्स होती हैं वो कोई इतने ख़ास उनकी पसंद के हिसाब से नहीं होती और वो उस चीज़ों में इतना खुश नहीं होते। तो वो चाहते हैं कि यार हमारा एक ऐसा सिस्टम बन जाए कि हमें इतनी अमाउंट जो हमें चाहिए अपना घर चलाने के लिए, अपना सिस्टम चलाने के लिए, अपनी फैमिली के बेसिक अखराजात मीट करने के लिए, इतनी अमाउंट हमें समहाउ किसी तरीके से मिल जाए सो दैट कि वो हमारा सिस्टम चलता रहे, हमारा घर, हमारी फैमिली कंफर्टेबली रहती रहे और आगे फिर हम जो काम करना चाहें, कुछ एक्सप्लोर करें, कुछ नया काम करें, जो दिल चाहे वो करें। अब इसके अंदर इतना जल्दी तो ये हो नहीं सकता। या तो ये कि अगर आपके पास ऑलरेडी 20-30 करोड़ रुपए हैं तो आप वो अमाउंट इन्वेस्ट करके तो आप आज से ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास बड़े अच्छे ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल है कि आपका ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि आपको मंथली रेंटल इनकम आ रही होगी और आपको फ्यूचर में भी आपकी प्रॉपर्टी गेन करेगी, तो आपको उसके अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम होगा, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बड़ा अच्छा सेटअप बन जाएगा, फाइनेंशियली आप फ्री हो जाएंगे अगर आपका इतनी बजट है। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो उसमें फिर आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि उसमें आपने प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि जी आप अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, फिर आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं और आपकी एक अच्छी सैलरी है और आप चाह रहे हैं कि यार ये जॉब मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं है, मैं थोड़ा फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ ताकि मेरा एक अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। तो उसमें आपने ये करना है कि आपने टारगेट बनाना है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर, नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपने 5 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करनी है। 10 ईयर्स में 5 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करनी है। उसमें जो आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी वो होगी आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कोई आपने अपार्टमेंट परचेज़ कर लिया जी, आपने 1 बेड अपार्टमेंट या 2 बेड अपार्टमेंट आपने परचेज़ कर लिया। उसमें बेसिक उसका सब प्रॉपर्टी जो आपने परचेज़ करनी है उसमें आपने देनी तो शुरू में डाउन पेमेंट ही है। आपने 30 लाख रुपए पहले डाउन पेमेंट पे कर दिए। अब बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अमाउंट आपने देनी है आने वाले 2 साल में, 3 साल में। आपने अपना टारगेट ये बनाना है कि आपने 5 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करनी है, 5 पेमेंट्स आपने क्लियर करनी है, 5 प्रॉपर्टीज़ के आपने मालिक बनना है नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर। अब ये जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपने पेमेंट करनी है, इस लिहाज से आपने अपना अपना फाइनेंशियल गोल भी बनाना है कि यार मैंने इतना अपने आप को कैपेबल बनाना है कि मेरी इतनी अर्निंग हो कि मैं आने वाले 10 साल में 5 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर सकूँगी। हर 2 साल की एक प्रॉपर्टी बनती है, मतलब हर 2 साल में आपने एक प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी है। इस तरीके से होगा ये कि जो आपकी 4-5 प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, एक तो आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली, बाकी 4 आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ले लेंगे जहाँ पे आप कोई शॉप है, कोई दुकान है, कोई ऑफिस है कि जिसका आपको रेंट आया करेगा। अब होगा ये कि 10 साल में आपने ये प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करनी है। आप जब ये प्रॉपर्टीज़ 10 साल में परचेज़ करेंगे तो आने वाले 10 साल के बाद इन प्रॉपर्टीज़ का रेंट ही आपको 4-5 लाख रुपए आएगा। 4-5 लाख रुपए आपको पर मंथ रेंट मिलेगा अपनी इन 4-5 प्रॉपर्टीज़ में से। ठीक है, जब आपके पास ये 4-5 लाख रुपया पर मंथ रेंट आ रहा होगा तो आपका जो अपना किचन है, जो आपकी अपनी बेसिक ज़रूरियात है, वो आपकी सिक्योर हो जाएंगी, आपके लिए कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगी। आपका जो रेंट आएगा उस रेंट अमाउंट से आप अपना निज़ाम चलाएंगे, अपना किचन चलाएंगे और फिर आपके पास अपना पूरा दिन है, 24 आवर्स हैं, आपने हर दिन के 365 डेज़ हैं आपके पास, आप अपने बॉस हैं। आप जो भी काम करना चाहें, जैसे भी करना चाहें, जो भी एक्सप्लोर करना चाहें, जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं, जो भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर आप अपनी फ्यूचर को प्लान करेंगे तो आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बड़ा ही एक रीज़नेबल आपके टाइम के अंदर आपको मिल जाएगी। अब देखिए इसके अंदर 2-3 ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हमने अगर पैसे इन्वेस्ट करने ही है तो हम गोल्ड में क्यों ना कर लें या फिर हम स्टॉक्स में क्यों ना कर लें। तो देखिए जो स्टॉक्स है वो एक प्रॉपर फील्ड है, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है, सारे मामला आता है। फिर आपने देखना है कि इस शेयर में कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, क्या फ्यूचर है, सारा आपने एनालाइज करना है। दूसरा ऑप्शन आपने कहा कि जी आपके पास गोल्ड का आ गया। अब गोल्ड में ये कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर बढ़ती हैं। देखें अब लास्ट महीने कुछ बढ़ी थी, अब दोबारा नीचे आने लगी, बहुत तेज़ी से नीचे जा रही हैं। तो ऊपर नीचे गोल्ड में होता रहता है। रियल एस्टेट इस लिहाज से बेहतर है कि एक तो ये ग्रेजुअली ऊपर होता रहेगा,
इसने डेफिनेटली ऊपर ही जाना है, ये नीचे नहीं आ सकता कभी भी ना, ये नीचे नहीं आ सकता, इसने डेफिनेटली ऊपर ही जाना है। दूसरी चीज़ ये कि इससे आपको रेंटल इनकम मिलेगी। जो गोल्ड है वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज तो बढ़ती रहेंगी, लेकिन आपको रेंटल इनकम नहीं मिलेगी। जो रियल एस्टेट है इसमें यह है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ का आपको 4 से 5 लाख रुपए रेंट मिलेगा आने वाले 10 साल के बाद। अब वो जो आपको रेंट मिल रहा है वो तो मिल रहा है, जो आपने 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं 4-5 करोड़ रुपए की 10 साल में पैसे देकर, ये 4-5 करोड़ रुपए आपके 10 साल के बाद 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ को चल जाएंगे। फिर ये ग्रेजुअली इस तरह कीमतें बढ़ती रहती हैं। तो रियल एस्टेट में बेनिफिट ये है कि आपको रेंटल इनकम मिलती रहेगी, उससे आपका निज़ाम चल रहा है, उससे आपका सिस्टम चल रहा है, उससे आपकी बेसिक ज़रूरत पूरी हो रही है, उससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आपकी जो प्रॉपर्टी जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। आने वाले 10 साल बाद आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी रियल एस्टेट की वैल्यूज़ बढ़ चुकी होंगी। जब हमारी आबादी आज 25 करोड़ है, तो आने वाले 10 साल के बाद हमारी आबादी कितनी बढ़ चुकी होगी। तो उस तरह में मज़ीद रियल एस्टेट कीमतें बढ़ती रहेंगी। तो इस तरीके से आपको रेंट भी मिल रहा है और आपकी आने वाले टाइम के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो भी महंगी हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप इनको देखेंगे तो आपके लिए जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है ये आपका एक सबसे अच्छा ऑप्शन है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाने के लिए। अब इसमें देखिए, इसमें आपने कहीं से स्टार्ट लेना है। जो मैंने आपको बताया कि यार एक ये प्लान है कि 10 साल के अंदर आपने 5 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करनी है। 10 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद, फॉर एग्जांपल जैसे आज 2025 है, अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं तो 2035 के अंदर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे। आपको किसी किस्म की कोई भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किसी किस्म का आपको अपना कहीं पे भी बाउंड करने की ज़रूरत नहीं अपने आप को। आपको रेंटल इनकम आ रही होगी, आप टोटली फ्री होंगे, जो काम करना चाहेगा, जो जहाँ जाना चाहेंगे आप वहाँ जाएंगे, जो दिल करेगा आप वो करेंगे। तो इस वजह से आपको आज स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे 2025 आ जाए, आज आप कोई प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट करते हैं कि आपने सेविंग की हुई है पिछले कुछ टाइम लगा के 15-20 लाख रुपये, 25 लाख रुपये आपके पास हैं, तो आप आज किसी भी प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट पे करते हैं। आप फॉर एग्जांपल आज एक 1 बेड अपार्टमेंट परचेज कर लेते हैं, आप डाउन पेमेंट पे कर लेते हैं, या फिर आप 2 बेड अपार्टमेंट परचेज कर लेते हैं, आप डाउन पेमेंट पे कर लेते हैं। फिर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई दुकान हो गई, कोई ऑफिस हो गया, उसकी आप डाउन पेमेंट पे कर लेते हैं। अब इसमें होगा ये कि आपने आज डाउन पेमेंट पे कर दी, नेक्स्ट आपने 2 साल के अंदर अपनी रिमेनिंग अमाउंट पे करनी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो 60 लाख रुपीज़ रिमेनिंग अमाउंट है, या 50 लाख है, या 70 लाख है, 80 लाख है, जो भी अमाउंट है वो आपने नेक्स्ट 2 से 3 साल में पे करनी है। आपने अपना टारगेट ये बनाना है कि आपने 5 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करनी है आने वाले 10 साल के अंदर, और 10 साल के बाद वही 5 प्रॉपर्टीज़ आपको माहाना 5-6 लाख रुपए रेंट भी दे रही होंगी। उनकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जो कि आपने आज 4-5 करोड़ रुपए की आपने 5 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं, 5 साल लगा के, 10 साल लगा के आप करेंगे, वो प्रॉपर्टीज़ आने वाले टाइम में उनकी जो वैल्यू होगी वो 15-20 को भी क्रॉस कर चुकी होगी। तो उस लिहाज से फिर आपको उस वक्त उसका रेंट मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आप एक बड़ी अच्छी तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। चंद साल आप लगाएंगे, इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे अपनी अमाउंट को, तो आने वाले टाइम आपके लिए अगले 20-30 साल बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर आप जो काम करना चाहेंगे, जो आप चाहेंगे वो करेंगे, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आप चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि आपके पास ऑलरेडी अमाउंट इतनी है, आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसको आप लिक्विडेट करके 15-20 करोड़ रुपया हासिल कर सकते हैं, तो वो 15-20 करोड़ रुपये को आप बड़े अच्छी तरीके से वाइजली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको आज से ही बड़ी अच्छी रेंटल इनकम मिलने लग जाएगी और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। बट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने नेक्स्ट 10 ईयर्स प्लान करना है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपने 5 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करनी है, और इन 5 प्रॉपर्टीज़ ने आपको अगले 10 सालों के अंदर फाइनेंशियली फ्री कर देना है, और आपको फिर किसी किस्म का कोई भी जॉब, कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका दिल चाहेगा, जहाँ आपका दिल चाहेगा, जब आपका दिल चाहेगा, आप वो करेंगे।